राधे राधे भक्त जैनों, आज आप सुनेंगे भोलेनाथ की व्रत कथा। श्रद्धा और विश्वास से भोले बाबा की सच्ची कथा। एक बार एक शिव भक्त अपने गांव से केदारनाथ धाम की यात्रा पर निकला। पहले यात्रा की सुविधा तो थी नहीं, वो पैदल ही निकल पड़ा। रास्ते में जो भी मिलता केदारनाथ का मार्ग पूछ लेता। मन में भगवान शिव का ध्यान करता रहता। चलते चलते उसको महीने बीत गए। आखिरकार एक दिन वो केदार धाम पहुंची गया। केदारनाथ मंदिर के द्वार 6 महीने खुलते हैं और 6 महीने बंद रहते हैं। वो उस समय पर पहुंचा जब मंदिर के द्वार बंद हो रहे थे। पंडित जी को उसने बताया वो बहुत दूर से महीनों की यात्रा करके आया है। पंडित जी से प्रार्थना की, कृपा करके दरवाजे खोलकर प्रभु के दर्शन करवा दीजिए। लेकिन वहाँ का तो नियम है, एक बार बंद तो बंद, नियमों होता है। वो बहुत रोआ, बार बार भगवान शिव को याद किया कि प्रभु बस एक बार दर्शन करवा दो। वो प्रार्थना कर रहा था सभी से, लेकिन किसी ने भी नहीं सुनी। पंडित जी बोले, अब यहाँ 6 महीने बाद आना। 6 महीने बाद यहाँ के दरवाजे खुलेंगे। यहाँ 6 महीने बर्फ है और ठंड पड़ती है। और सभी जन वहाँ से चले गए। वो वहीं पर रोता रहा। रोते रोते रात होने लगी, चारों तरफ अंधेरा हो गया। लेकिन उसे विश्वास था अपने शिव पर कि वो जरूर कृपा करेंगे। बहुत दिन चलने की वजह से उसने बहुत भूख और प्यास भी लग रही थी। उसने किसी की आने की आहट सुनी। देखा एक सन्यासी बाबा उसकी ओर आ रहा है। वो सन्यासी बाबा उसके पास आया और पास में बैठ गया। सन्यासी बाबा ने पूछा, बेटा कहाँ से आए हो? उसने सारा हाल सुना दिया और बोला, मेरा आना यहाँ पर व्यर्थ हो गया बाबा जी। बाबा जी ने उसे समझाया और खाना भी दिया। और फिर बहुत देर तक बाबा उससे बातें करते रहे। बाबा जी को उस पर दया आ गई। वो बोले, बेटा मुझे लगता है सुबह मंदिर जरूर खुलेगा और तुम्हें जरूर दर्शन करना प्राप्ति होगा। बातों बातों में इस भक्त को ना जाने कब नींद आ गई। सूर्य के मध्यम प्रकाश के साथ भक्त की आंख खुली। उसने उधर उधर बाबा को देखा, किंतु वहाँ कहीं नहीं थे। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, उसने देखा पंडित जी आ रहे हैं अपनी पूरी मंडली के साथ। उसने पंडित जी को प्रणाम किया और बोला, कल आपने तो कहा था कि मंदिर 6 महीने बाद खुलेगा और इस बीच कोई नहीं आएगा यहाँ, लेकिन आप तो सुबह ही आ गए। पंडित जी ने उसे गौर से देखा, पहचानने की कोशिश की और पूछा, तुम वही हो जो मंदिर का द्वार बंद होने पर आए थे, जो मुझे मिले थे? 3 महीने होते ही वापस आ गया।
उस आदमी ने असर्ज से कहा, नहीं, मैं कहीं नहीं गया। कल ही तो आप मिले थे। रात में मैं यही सो गया था। मैं कहीं नहीं गया। पंडित जी के असर्ज का ठिकाना नहीं था। उन्होंने कहा, लेकिन मैं तो 3 महीने पहले मंदिर बंद करके गया था और आज 3 महीने बाद आया हूँ। तुम 3 महीने तक यहाँ पर जिंदा कैसे रह सकते हो? पंडित जी और सारी मंडली हैरान थी। इतनी सर्दी में एक अकेला व्यक्ति कैसे 3 महीने तक जिंदा रह सकता है? तब उस भक्त ने उसको सन्यासी बाबा के मिलने और उसके साथ की गई सारी बातें बता दिया। एक दिन सन्यासी आया था। लंबा था, बड़ी बड़ी जटाएं, एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू लिए मिर्गा छाल पहने हुए थे। पंडित जी और सब लोग उसके चरणों में गिर गए। बोले, हमने तो जिंदगी लगा दी किंतु प्रभु के दर्शन ना पा सके। सच्चे भक्त तो तुम हो। तुमने तो साक्षात भगवान शिव के दर्शन किया है। उन्होंने ही अपनी योग माया से तुम्हारे 3 महीने को एक रात में परिवर्तन कर दिया है। काले खंड को छोटा कर दिया। यह सब तुम्हारे पवित्र मन, तुम्हारी श्रद्धा और विश्वास के कारण ही हुआ है। हम आपकी भक्ति को प्रणाम करते हैं। भोलेनाथ की जय हो। भोलेनाथ की जय हो। भोलेनाथ की जय हो। माता पार्वती की जय हो। माता पार्वती की जय हो। एक साहूकार था जो भगवान शिव का अनाय भक्त था। उसके पास धन आए किसी भी चीज की कमी नहीं थी, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी और वो इसी कामना को लेकर रोज शिव जी के मंदिर जाकर दीपक जलाता था। उसके इस भक्ति भाव को देखकर एक दिन माता पार्वती ने शिव जी से कहा कि प्रभु, यह साहूकार आपका अनय भक्त है। इसको किसी बात का कष्ट है तो आपको उसे अवश्य दूर करना चाहिए। शिव जी बोले कि हे पार्वती, इस साहूकार के पास पुत्र नहीं है, यह इसी से दुखी रहता है। माता पार्वती कहती है कि हे ईश्वर, कृपा करके इसे पुत्र का वरदान दे दीजिए। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, साहूकार के भाग्य में पुत्र का योग नहीं है। ऐसे में अगर इसे पुत्र प्राप्ति का वरदान मिल भी गया तो वो केवल 12 बरस की आयु तक ही जीवित रहेगा। यह सुनने के बाद भी माता पार्वती ने कहा कि हे प्रभु, आपको इस साहूकार को पुत्र का वरदान देना ही होगा। अनाथ भक्त क्यों आपकी सेवा पूजा करेंगे? माता के बार बार कहने से भोलेनाथ ने साहूकार को पुत्र का वरदान दे दिया, लेकिन यह भी कहा कि वो केवल 12 बरस तक ही जीवित रहेगा। साहूकार यह सारी बातें सुन रहा था, इसलिए उसे ना तो खुशी हुई और ना ही दुख। वो पहले की तरह भोलेनाथ की पूजा अर्चना करता रहा। उधर सेठानी गर्भवती हुई और 9 महीने के बाद एक सुंदर सा बालक की प्राप्ति हुई। परिवार में खूब उत्साह मनाया गया, लेकिन साहूकार पहले ही की
तरह रहा और उसने लड़का की 12 बरस की आहू का जिगर किसी से भी नहीं किया। जब बालक 11 बरस की आहू हो गई तो एक दिन साहूकार की सेठानी ने बालक के विवाह के लिए कहा। तो साहूकार ने कहा कि वो अभी बालक को पढ़ने के लिए काशी जी भेजेंगे। इसके बाद उसने बालक के मामा जी को बुलाया और कहा कि इसे काशी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस भी स्थान पर रुकना वहाँ यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए आगे बढ़ना। उन्होंने भी इसी तरह करते हुए जा रहे थे कि रास्ते में एक राजकुमारी का विवाह था। जिससे उसका विवाह होने वाला था वो एक आँख से काना था। तो उसके पिता ने जब अति सुंदर साहूकार के बेटे को देखा तो उनके मन में आया कि क्यों ना इसे ही घोड़ी पर बैठाकर शादी के सारे कार्य संपन्न करवा लिया जाए। तो उन्होंने मामा से बात की और कहा कि इसके बदले में वो अथाह धन देंगे। तो वो भी राजी हो गया। इसके बाद साहूकार का बेटा विवाह की वेदी पर बैठा और जब विवाह कार्य संपन्न हो गया तो जाने से पहले उसने राजकुमारी की चदरी के पल्लू पर लिखा कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ, लेकिन जिस राजकुमार के साथ भेजेंगे वो तो एक आँख का काना है। इसके बाद वो अपने मामा के साथ काशी के लिए चल गया। उधर जब राजकुमारी ने अपनी चुनरी पर यह लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ जाने से मना कर दिया। तो राजा ने भी अपनी पुत्री को बारात के साथ विदा नहीं किया। बारात वापस लौट गई। उधर मामा और भांजे काशी पहुंच गए थे। एक दिन जब मामा ने जग रचा रखा था और भांजा बहुत देर तक बाहर नहीं आए तो मामा ने अंदर जाकर देखा तो भांजे का प्राण निकल चुके थे। वो बहुत परेशान हुए, लेकिन सोचा कि अभी रोना पीटना मचाया तो ब्राह्मण चल जाएंगे और यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। जब यज्ञ संपन्न हुआ तो मामा ने रोना पीटना शुरू किया। उसी समय शिव पार्वती उधर से जा रहे थे तो माता पार्वती ने शिव जी से पूछा, हे प्रभु, ये कौन रो रहा है? तभी उन्हें पता चलता है कि यह तो भोलेनाथ के आशीर्वाद से जन्म हुआ साहूकार का पुत्र है। तब माता पार्वती कहती है कि हे स्वामी, इसे जीवित कर दीजिए। अनाथ रोते रोते इसके माता पिता के प्राण निकल जाएंगे। तब भोलेनाथ ने कहा कि हे पार्वती, इसकी आहू इतना ही थी सो वो भोग चुका है, लेकिन माँ के बार बार आग्रह करने पर भोलेनाथ ने जीवित कर दिया। लड़का ओम नमः शिवाय करते हुए उठा और मामा भांजे दोनों के ईश्वर को धन्यवाद दिया और अपनी नगरी की ओर लौटा। रास्ते में वही नगर पारा और राजकुमारी ने उन्हें पहचान लिया। तब राजा ने राजकुमारी को साहूकार के बेटे के साथ बहुत सारे धन धनाए के साथ विदा किया।
उधर साहूकार और उसकी पत्नी छत पर बैठे थे। उन्होंने यह प्रण कर रखा था कि यदि उनका पुत्र सकुशल ना लौटा तो वो छत से कूद कर अपना प्राण त्याग देंगे। तभी लड़के के मामा ने आकर साहूकार के बेटे और बहू के आने का समाचार सुनाया, लेकिन वो नहीं माने तो मामा ने शपथ पूर्वक कहा। तब तो दोनों को विश्वास हो गया और दोनों ने अपने बेटे बहू का स्वागत किया। उसी रात साहूकार को सपने में शिव जी ने दर्शन दिया और कहा कि तुम्हारे पूजन से मैं प्रसन्न हुआ। इसी प्रकार जो भी व्याकृत इस कथा को पढ़ेगा या सुनेगा उसके समस्त दुखों दूर हो जाएगा और मन बचित सभी कामनाओं की पूर्ति होगी। जय शिवा ओमकारा प्रभु हरे शिवा ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धंगिनी धारा। ओम जय शिवा ओमकारा एकानन चतुरानन पंचानन राजे शिव पंचानन राजे हंसासन गरुड़ासन विषवाहन साजे। ओम जय शिवा ओमकारा दो भुज चार चतुर भुज दस भुज अति सोहे तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिवा ओमकारा अक्षर माला बने माला मंगी माला तारी चंदन मृग मद सोहे बोले सुभिकारी। ओम जय शिवा ओमकारा श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे सनकादिक बरे मादिकी भूतादिकी संगे। ओम जय शिवा ओमकारा करके मध्यम कमंडल चक्र त्रिशूल धरता जग करता जग भरता जग पालन करता। ओम जय शिवा ओमकारा ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानते अविवेका प्राण बचर के मध्यम यह तीनों एका। ओम जय शिवा ओमकारा तिरगुण शिवजी के आरती जो कोई नर गावे शिवा जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी मन भजत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिवा ओमकारा जय शिवा ओमकारा।